इतना बड़ा झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी। बस एक छोटा सा सवाल लेकर फिर उदयवीर जी के पास जाना है, आपके पास वापस लौटूंगी। इतना बड़ा झूठ फैलाते हैं राहुल गांधी, अराजक हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। हमने 750 किसान शहीद होते हुए देखे एंड खुले घूम रहे हैं राहुल गांधी। गरिमा जी और मंत्री जी ने भी ये बात कही कि अभी फाइनल ड्राफ्ट आने दीजिए। हमें लगता है हमें 15 मार्च तक इंतजार करना चाहिए। फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। और जो कंसर्न है, देश के कंसर्न है, अगर मान लिया ये कि बांग्लादेश को 0% है, हमें 18% है, तो हम उसको भी एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि हम उनको भी एड्रेस करेंगे। नहीं, बांग्लादेश का तो फाइनल हो गया अनुपम भाई। बांग्लादेश तो कपास वहां से खरीदेगा अमेरिका से, और अमेरिका को टेक्सटाइल गारमेंट बेचेगा, ये तो फाइनल है। गरिमा जी, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं, देखिए दोनों बात, आपकी बात अपनी जगह सही है। राहुल गांधी जी जो अपनी बात कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं, विपक्ष है, उनका कार्य है कि वो सरकार की नीतियों की टिप्पणी करना तो बहुत जरूरी है। झूठ बोल रहे हैं या ठीक बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप मुझे जवाब नहीं देने देंगी तो फिर तो बात नहीं आएगी ना फ्लो में। वो जो कह रहे हैं वो उनका काम है, वो उसको कहें। सरकार मसौदा सामने फाइनल आने दीजिए। दूसरा अलग है, WTO के समय पे भी ऐसे शोर हुए थे, लेकिन बाद में उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया। सरकार के पास अपने सेफ गार्ड्स होते हैं। यदि कहीं पे भी किसानों के या टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कोई भी हितों पे कहीं पे भी कुठाराघात होगा तो सरकार सक्षम है अपने उसको नहीं। लेकिन ये बयान अनुपम, अच्छा एक संजीदा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं भाई, ये इतने कॉन्ट्राडिक्शंस बयानों में क्यों है? आज पीयूष गोयल कह रहे हैं, जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था 7 फरवरी को, आज पीयूष गोयल कह रहे हैं सोयाबीन भी नो कंसेशन, मक्का नो कंसेशन, कॉर्न मेज नो कंसेशन, और पहले ही पॉइंट में ड्राफ्ट में एग्रीमेंट में लिखा है। क्योंकि भारत हितों के लिए झुकता नहीं है, संतुलन बिठाता है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक राष्ट्र हित में और देश के किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये बार बार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। और मुझे लगता कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, यह सवाल तो इस बात का है ना। आप लिखा कुछ और है, ओरल कुछ और है। फाइनल ड्राफ्ट तो किसी के पास नहीं है। 15 मार्च से पहले मुझे लगता है कि इस पर इतने सारे कयास लगाए जाना और अपनी अपनी बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जिम्मेदार हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है। उदयवीर जी भाई, सरकार जो कपास के हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, वो जो राहुल गांधी भाई, कपास का किसान या तो बर्बाद होगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होगी या दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इस बात की चिंता किसान की सरकार को होनी चाहिए। हम सबसे बड़े उत्पादक हैं कपास के, कहां जाएगी हमारी कपास? ये तो देश की इकोनॉमी के लिए भी खतरा है ना। गरिमा जी, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि सरकार और पीयूष गोयल साहब की बात पे देश को अविश्वास क्यों है, क्योंकि इस सरकार का इतिहास ये है कि जब ये किसान कानून लाए तो 6 महीने तक ये इस कानून को सर्वश्रेष्ठ कानून बता के प्रचार करते रहे। हजारों लोग शहीद हो गए उस आंदोलन में, और उसके बाद एक रात को अचानक जगे और कहा किसानों की मांग हमें स्वीकार है, कानून वापस ले लिए। तो कानून का प्रचार करते समय भी मास्टर स्ट्रोक रहता है और वापस लेते समय भी मास्टर स्ट्रोक रहता है। सरकार अपनी बात पे टिकती नहीं है। मोदी जी ने अभी तक इस बात पे मोर्चा नहीं खोला है, संभवतः वो खुला रखें, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं करने का डर है उन्हें। ये पूरा जो विज्ञान जो हमें पढ़ा रहे हैं ये लोग, ये एक व्यवस्था है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। जैसे वहां से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लें, सारे फूड ग्रेन्स वगैरह ले लें, जो सस्ते वहां ज्यादा पैदा हो रहे हैं, अच्छे पैदा हो रहे हैं, सस्ते में मिल रहा है तो हमको सस्ते में मिल जाएगा, और हम अपने किसानों से उस काम की जगह दूसरा कोई काम कराएं। तो इसका फायदा तभी होगा जब ये सारा कपास यहां ले आए और यहां पर कपास उगाने वाला किसान अपना काम खत्म करके कोई दूसरा काम कर दे। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो सस्ता कपास आएगा तो हमारा किसान क्या करेगा खेत में? उसकी मिट्टी से लेके उसके क्षेत्र के, उसका सबका एक स्वभाव है, उसके हिसाब से कृषि होती है, उसके हिसाब से फसल होती है। ऐसा नहीं है कि कपास के खेत में आप कुछ गन्ना उगा देंगे या कुछ भी उगा देंगे, उसकी भी एक सीमाएं हैं। और ये तो मैं बिना टैरिफ के बात कर रहा हूं। अब ऊपर से आपने अपना कपास भेजा तो 18% टैरिफ। ये तो पूरे आदमी को दिख रहा है।
क्या बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं? कोई बता रहा था कि नहीं, बांग्लादेश के बारे में क्यों सोचते हैं, अपनी बात करिए। अरे उनको वही ट्रेड डील में 0% पे माल लिया जा रहा है, आपको 18% पे लिया जा रहा है। वो कपास का इंपोर्टर है, आप कपास के एक्सपोर्टर हैं, दोनों की तुलना कैसे हो जाएगी? तो अगर इतना आंखों में मिर्ची झोंकने का काम अगर किसानों के साथ कर रहे हैं, चलिए हम तो पक्षपाती हैं, विपक्ष के हैं, राहुल गांधी एलओपी हैं, वो भी पक्ष ले रहे हैं, तो भाई किसान को तो समझा दो। किसान को क्यों नहीं समझा पा रहे आप कि हम तुम्हारा कपास वहां से सस्ता कपास लेके और आपका कपास खेत में सड़ जाएगा। कपास का किसान तो पहले से कर्ज में डूबा और आत्महत्याओं के लिए से परेशान है। एक किसान के द्वारा परेशानी में आत्महत्या करना एक आम बात हो चुकी है। इसकी वो एक पहले से मुझे समस्या थी। अब आप बता रहे हो और अब कपास इंपोर्ट करके। हाँ जी, मुझे भी करेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरी भी जानकारी दरअसल सीमित है, मुझे भी करेक्ट कीजिए। बांग्लादेश ने जो हमारा हमसे इंपोर्ट करता है अपनी टोटल जरूरतों का लगभग 23% वो भारत से इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास कपास है और हमारे पास ज्यादा कपास है। अब बांग्लादेश अमेरिका से खरीदेगा 0% पर या भारत से खरीदेगा वो कपास और एडिशनल मान लीजिए। और बांग्लादेश आपसे क्यों खरीदेगा? जब अमेरिका के कपास को खरीद के प्रोडक्ट बनाने पे उसे 0 ड्यूटी देनी है, इंडिया से खरीद के उसे 18% देना है, तो वो 18% अपना प्रोडक्ट महंगा क्यों करेगा? सिंपल सी बात है। हम खुद नहीं करेंगे तो इस बात पर हमें खुश होना चाहिए। इस बात पर भाई जनता को, गरीब जनता को जब कोई चीज बाजार में सस्ती मिलेगी तो वो अपनी बजट के हिसाब से सस्ता लेगा, तो ये पीयूष गोयल, ये पीयूष गोयल भाई हमारे सर एक सेकेंड भाई, हमारे आधा दर्जन गणमान्य लोग सामने आए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, पीयूष गोयल बोल रहे हैं और आधा दर्जन लोग बोल रहे हैं। तो इस बात को पीयूष गोयल क्लैरिटी से कह दें कि भाई हम कितना कपास अमेरिका से आयात करने की, इंपोर्ट करने की स्थिति में है, क्लियर हो जाएगा कि वो जो 6 करोड़ किसान हैं उनमें से कितने बचेंगे, कितने मरेंगे। इन सारे मंत्रियों में से एक को भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ये स्वीकार कर लें कि अमेरिका के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेक दिए हैं, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से डील नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे, कोई ये तो बोलेगा नहीं कि प्रधानमंत्री में कोई कमी है, तो उनको घुमा फिरा के कुछ भी बोलना है। वो लॉजिकली बात करें, वो आपको समझ में आएगी, मुझे नहीं समझ में आएगी, मैं विपक्ष का आदमी हूं, कांग्रेस को नहीं समझ में आएगी, किसान को समझ में आएगी, पत्रकारों को समझ में आएगी, इंटेलेक्चुअल किसी को तो समझ में आएगी। भाई सिंपल सी बात है। आप टेबल पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं हम 0% ड्यूटी पे भेजेंगे और उनको हम 18% ड्यूटी देंगे। एग्जैक्टली। एक सेकेंड, ये